सऊदी अरब के जेद्दाह के एक तेल डिपो पर रॉकेट हमला हुआ है। तेल डिपो में भीषण आग लगी। हमले की जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है। यह घटना फॉर्मूला 1 रेस के आयोजन से पहले हुई। हमले के बाद पूरे आसमान में काले बादल छा गए। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने हमले की निंदा की। ये तस्वीरें आप देखिए, तेल डिपो में किस तरीके से आग लगी। सऊदी अरब के जेद्दाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी तस्वीर है क्योंकि वहां पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया है। एक तरफ है रूस यूक्रेन का युद्ध और दूसरी तरफ अब ये सऊदी अरब में भी हमले शुरू हो चुके हैं। पश्चिम एशिया में एक बार फिर बड़ी जंग की बिसात तैयार होती दिखने लगी है। खबर है कि सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक के बाद एक कई हमले नाकाम किए हैं। ये सारे हमले यमन के हूथी विद्रोहियों की ओर से किए गए थे। लेकिन गनीमत यह रही कि ड्रोन से किए गए 6 हमलों को सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों की तरफ से पिछले कुछ महीनों में हमले तेजी से बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात यह कि विद्रोहियों के हमले सऊदी अरब की फौज के ठिकानों पर नहीं हो रहे, बल्कि खास तौर पर आम नागरिकों या तेल के गोदामों को निशाना बनाया जा रहा है। मार्च में ही 2 बार विद्रोहियों के हवाई हमले सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे चुके हैं। पिछली बार सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी की एक रिफाइनरी तक विद्रोहियों की मिसाइल पहुंच गई थी। 2 दिन पहले ही सऊदी अरब ने अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। हालांकि यमन की तरफ से केवल हवाई हमले नहीं हो रहे। 2 दिन पहले हूथी विद्रोहियों की तरफ से समुद्र के रास्ते एक बड़े हमले की कोशिश हुई, जिसके लिए हूथी विद्रोहियों ने विस्फोटकों से भरी हुई 2 नाव सऊदी अरब की तरफ भेजी थी। विस्फोटकों से भरी इन नावों को भेजने का मकसद सऊदी अरब के कुछ तेल टैंकरों को नष्ट करना था। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से वक्त रहते इन दोनों नावों को नष्ट कर दिया गया और एक बड़ा हमला टल गया। लेकिन बताया गया कि ये नावें तेल के टैंकरों के बेहद करीब पहुंच चुकी थीं और हमले से कुछ मिनट पहले ही सऊदी अरब ने इन नावों को नष्ट कर दिया। समुद्र में हूथी विद्रोहियों ने इससे कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के एक हथियारों से भरे जहाज को अगवा किया था। शपथ ग्रहण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। आज सुबह 10 बजे कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक है। इसके बाद 11:30 बजे बड़े अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम और 52 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही योगी एक्शन में दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आज मंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है। कल मुख्यमंत्री योगी ने दूसरी बार सीएम पद के तौर पर शपथ ली। आज उनकी मंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है जिन्होंने कल शपथ ली थी।